Good morning class 5. In this video we will move towards the next teaching contents from chapter number 2, okay, that is community living. इस वीडियो में हम जो आगे के जो कंटेंट्स हैं इस चैप्टर के उनके बारे में आज रीड करेंगे, ओके. एंड जब हमारे चैप्टर फिनिश हो जाएगा देन आई विल सेंड सम PDF ओके टू यू टू राइट इन योर नोटबुक्स. द सेटलमेंट इज कॉल्ड अ हेमलेट. ओके, किसी पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रहते हैं उनके बेसिस पर जो है वो जो सेटलमेंट बनता है ना, वो जिस बस्ती या समुदाय का निर्माण करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हेमलेट कहते हैं, या विलेज कह सकते हैं, या टाउन कह सकते हैं, या सिटी कह सकते हैं. हियर मेक कंपेरेटिव स्टडी ऑफ विलेजेस. गांव की आपको कंपेरेटिव स्टडी करना है ना, कोई भी 2 विलेजेस या मोर देन 2 विलेजेस की आपको स्टडी करना है. लाइक कोई टाउन 2 टाउन ले लीजिए या सिटीज ले लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स. यानी ये जो पैरामीटर्स मापदंड आपको दिए इनके बेसिस पर. फर्स्ट, आपको टाइप्स ऑफ हाउसेस, किस तरह के घर आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं. बी, आपको वहाँ पर जो है स्कूल कॉलेजेस एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन किस किस तरह के हैं और किस किस स्टैंडर्ड तक हैं, ओके, वो और किसके हैं, यानी उनको कौन ओन करता है, उनकी मालकियत या स्वामित्व किसके पास है. एंड देन वहाँ पर डिस्पेंसरी यानी औषधालय है तो किस तरह के हैं, ओके. देन हॉस्पिटल. देन 4th पॉइंट में आपको मार्केट किस तरह के हैं, मॉल्स हैं या नहीं हैं, या किस टाइप के हैं, एट्सेट्रा. ये सारे पैरामीटर्स पर आपको डिस्कस करना है. एक्टिविटी थी आपके लिए, ओके. नाउ जस्ट लाइक ह्यूमंस की ही तरह सर्टेन इंसेक्ट्स लाइक बीज, कुछ इंसेक्ट्स यानी कीट पतंगे भी जैसे कि बीज, ओके, वास्प एंड टेरेमाइट्स, ओके, टर्माइट्स, ये क्या करते हैं, ये लिव टुगेदर यानी वो भी एक साथ रहते हैं एंड फॉर्म अ बिग कॉलोनी और सोसाइटी, और एक बड़ी कॉलोनी या सोसाइटी वो बनाते हैं, ओके. दिस इज अ ट्रेड दे शेयर विद ह्यूमंस, ओके, और ये एक ऐसा ट्रेड है जिसको वो अपने अपने आसपास रहने वाले ह्यूमंस के साथ भी शेयर करते हैं. डिस्पाइट देयर स्मॉल साइज यानी वो छोटे होने के बावजूद भी, उनका आकार भले ही छोटा है, ओके, उनका साइज भले ही स्मॉल हो, द एंड्स मैनेज टू अचीव एज मच एज एनी लार्ज इंसेक्ट. एंड्स जो है यानी चींटियाँ जो होती है वो कोशिश करती है वो किसी बड़े इंसेक्ट की तरह वो भी जो है ऐसे अचीवमेंट कर पाना चाहती है. एंड इन अ मोर, और इससे भी ज़्यादा, एंड एफिशिएंट, और उससे भी अच्छा, एंड ऑर्गेनाइज्ड यानी संगठित प्लान्ड वे में जो है वो काम करती है. देयर इज़ परफेक्ट डिसिप्लिन इन एन इंसेक्ट्स कॉलोनी. किसी इंसेक्ट की अगर कॉलोनी देखेंगे ना, यानी उनका ग्रुप अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर भी एक डिसिप्लिन देखने को, परफेक्ट डिसिप्लिन देखने को मिलेगा एक प्रॉपर सीक्वेंस में. यानी ये कह रहे हैं कि इंसेक्ट्स जो है वो भी अपने आप में एज ए कम्युनिटी लिव करते हैं, और वहाँ के कुछ रूल्स होते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं टू अचीव देयर टास्क, अपने टास्क को अचीव करने के, पूरा करने के लिए, और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ओके. नाउ वी आर हैविंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू सोशल इंसेक्ट्स. तो ट्रू सोशल इंसेक्ट्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो हमें इस वीडियो में इस नेक्स्ट कंटेंट में पढ़ना है. ट्रू सोशल इंसेक्ट्स एग्जिबिट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर. सर्टेन यानी कुछ निश्चित कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स यानी विशेषताएं, खासियतें उन सोशल इंसेक्ट्स में, ट्रू सोशल इंसेक्ट्स में एग्जिबिट यानी होती हैं. कौन कौन सी हैं, विच आर दे, लेट्स रीड. द ट्रू सोशल इंसेक्ट्स लिव इन कॉलोनीज. जो ट्रू सोशल इंसेक्ट्स होते हैं वो कॉलोनीज में रहते हैं, ओके. बाकी इंसेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, पर कुछ इंसेक्ट तो ऐसे होते हैं ना जो अपने आप अकेले जो लोनली जो है मूव करते हैं, अलोन मूव करते हैं, ओके, या 2-3 हो सकते हैं. द नंबर में रेंजेस फ्रॉम सेवरल थाउजेंड टू सेवरल मिलियंस डिपेंडिंग ऑन द स्पेसीज. तो ये इंसेक्ट्स की स्पेसीज पर यानी उनकी प्रजाति पर डिपेंड करता है कि वो कितने नंबर्स में एक साथ उनकी कॉलोनी में कितने मेंबर हो सकते हैं. यानी लाखों हो सकते हैं, हज़ार हो सकते हैं, मिलियंस यानी लाखों, और थाउजेंड्स यानी हज़ारों, और सेवरल यानी कई सारे. ए कॉलोनी कंस्टिट्यूट अ म्यूचुअली डिपेंडेंट एंड सेल्फ ऑर्गेनाइज सिस्टम टू यूटिलाइज फूड सोर्सेज एंड एनवायरनमेंट. और इस कॉलोनी में फूड सोर्सेज यानी खाने की जो चीज़ें हैं, ओके, जहाँ से फूड मिलता है, एंड एनवायरनमेंट जहाँ वो रहते हैं उसको वो
अपने आप सेल्फ ऑर्गेनाइज करते हैं और उनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि उसका किस तरह से और कितना कौन यूटिलाइजेशन करेगा, कितना कौन यूज़ करेगा। द इंडिविजुअल्स ऑफ अ कॉलोनी कैन नॉट लिव आउटसाइड, और कॉलोनी का कोई भी इंडिविजुअल बाहर नहीं रह सकता, कॉलोनी से बाहर, दैट कॉलोनी और विद अनदर कॉलोनी, या दूसरी कॉलोनी में नहीं जा सकता। ओके, यानी दूसरे ग्रुप में नहीं जा सकता। अ कॉलोनी हाउ एवर, एक कॉलोनी जबकि मे हैव सर्टेन ऑर्गेनिज्म ओके ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, कोई कॉलोनी ऐसी भी हो सकती है जिसमें कुछ अलग तरह के ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, विच मे बी बेनिफिशियल और हार्मफुल फॉर द कॉलोनी, और ये फीचर जो है उस फायदेमंद भी हो सकता है या नुकसानदायक भी हो सकता है। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द रिमेनिंग कंटेंट ऑफ चैप्टर नंबर 2, ओके, कम्युनिटी लिविंग, एंड when we will complete to these chapters explanation, then we will move towards the next chapter, that means for the chapter 3. Okay, so let's read with the book. So here students, now we are going to read about the social life of ants. Okay, ants की social life कैसी होती है या वो एज ए ग्रुप या कॉलोनीज में कैसे रहती है। ants live in colonies, you know about it. Okay, दे बिल्ड ह्यूज एंट हिल्स, वो बड़े बड़े एंट हिल्स बोलते हैं। एंट हिल इस तरह के स्ट्रक्चर जो एंट्स क्रिएट करती है या बनाती है उन्हें एंट हिल्स बोलते हैं। ओके, एंट हिल्स दैट कैन एकोमोडेटेड थाउजेंड्स ऑफ एंट्स, एंट हिल्स में हजारों जो है चींटियाँ रह सकती है। दे शो अ डिवीजन ऑफ लेबर, और यहाँ पर आपको जो है डिवीजन ऑफ लेबर यानी काम का बंटवारा या श्रम का वर्गीकरण देखने को मिल सकता है। ओके, अलग अलग ग्रुप ऑफ एंट्स का जो है अलग अलग टास्क होता है एंट हिल्स को कंप्लीट करने के लिए। इन अ कॉलोनी ऑफ एंट्स की किसी कॉलोनी में देर आर 3 काइंड्स ऑफ एंट्स, 3 तरह की एंट्स होती है। क्वीन एंट्स, ओके, रानी चींटी, फीमेल वर्कर एंड मेल एंट्स, यानी फीमेल एंट्स, मेल एंट्स, और एक होती है क्वीन एंट्स। ओके, तो 3 काइंड्स ऑफ एंट्स आर देयर इन अ एंट हिल्स और इन अ कॉलोनी ऑफ एंट्स। ओके, क्वीन एंट्स आर बिगर, वो बड़ी होती है, देन अदर एंट, दूसरी एंट्स से यानी चींटियों से। देयर फंक्शन इज टू ले एग्स, और इन एंट्स के जो काम होते हैं वो क्या होते हैं, अंडे देना होते हैं। ओके, ले एग्स यानी अंडे देना। मेल एंट्स हेल्प द क्वीन इन रिप्रोडक्शन, और मेन एंट जो होता है वो क्वीन को रिप्रोडक्शन में यानी और चींटियों के प्रजनन में जो है या और एंट के एग्स में जो है हेल्प करता है। दे आर फ्यू इन नंबर्स, और मेल एंट जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं नंबर्स में, यानी फीमेल एंट्स का नंबर ज़्यादा होता है किसी एंट कॉलोनी में या कॉलोनी ऑफ एंट में। नाउ मेल एंट्स आर इन फ्यू नंबर्स एंड वर्क कंटिन्यूसली, और लगातार वो काम करते हैं। दे परफॉर्म ऑल द ड्यूटीज़, वो हर तरह के काम करते हैं। सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो, किस किस तरह के काम होते हैं उनके लिस्ट आपको दिए। नाउ रीड हियर, सम वर्कर्स नोन एज सोल्जर एंट्स प्रोटेक्ट द नेस्ट फ्रॉम एनिमीज, कुछ जो वर्कर्स होते हैं एंट वर्कर्स जो होते हैं वो एज ए सोल्जर जो है काम करते हैं और उनके जो नेस्ट यानी घोंसले को जो है वो बचाते हैं एनिमीज से यानी दुश्मनों से। इनेमी यानी दुश्मन। सम वर्कर्स टेक केयर ऑफ द एग्स, जबकि कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो अंडों की देखभाल करते हैं। इन द यंग वंस, और जो छोटे छोटे जो चींटियाँ निकलती नई नई चींटियाँ। फ्यू वर्कर्स क्लीन एंड मेंटेन द एंट हिल, और कुछ वर्कर ऐसे होते हैं जो एंट हिल को क्लीन यानी साफ करने का काम करते हैं। ओके, फ्यू वर्कर्स कॉल्ड फॉरेजर एंड्स ब्रिंग फूड फॉर द अदर्स एंड्स इन द कॉलोनी, और कुछ वर्कर ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं एंट हिल कॉलोनी जो एंट हिल या एंट्स की जो कॉलोनी होती है उसके जो दूसरे मेंबर हैं उनके लिए फूड लाने का काम करते हैं। ओके, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वर्कर एंट्स का भी इम्पोर्टेंट रोल है, और मेल एंट्स जो है रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। क्वीन एंट जो होती है वो हेड एंट होती है। ओके, क्लियर। क्वीन एंट्स अंडे देने का काम करती है। ओके, रिप्रोडक्शन का काम करती है जिसमें मेल एंट्स उनकी हेल्प करते हैं, और साथ में वर्कर एंट्स जो होते हैं वो ये जो वेरियस काइंड्स ऑफ टास्क हमने पढ़े हैं, वर्क्स हमने पढ़े, ये उसको परफॉर्म करती है। ओके, नाउ क्वीन एंट्स हैव विंग्स ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ्स। अच्छा, क्वीन एंट्स के बारे में एक फीचर दिया है कि उनके बचपन में अर्ली एज यानी बहुत ही कम उम्र में जो है उनके पंख आ जाते हैं। ओके,
सोशल लाइफ ऑफ टेरामाइट्स। अब टेरामाइट्स जो होते हैं जनरली हम दीमक बोल देते हैं, इनकी जो सोशल लाइफ होती है वो कैसी होती है, ओके, यानी उनकी कम्युनिटी किस तरह की होती है। जैसे हमने एंट्स के बारे में रीड किया है, ठीक है, ह्यूमन बींग के बारे में रीड किया है, ओके, ह्यूमन कॉलोनीज, एंट्स कॉलोनीज, ये हम पढ़ के आए। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द टर्माइट्स कॉलोनी, और वी कैन से सोशल लाइफ ऑफ termites. So here is written termites are another example of social insect. termite भी social insects के ही example है, ये भी ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। They also live in colonies, ये कॉलोनी में रहते हैं। A colony of termites contains 3 forms called castes, और टेरामाइट्स की जो कॉलोनी होती है उसमें 3 तरह के टेरामाइट्स आपको देखने को मिलेंगे जिनको हम कास्टेस बोल सकते हैं, ओके। The 3 castes are worker, soldier and reproductives. So एक तो होती है वर्कर्स, एंड ये क्या होते हैं, वर्कर्स आर द मोस्ट कॉमन टेरामाइट्स, ये सबसे कॉमन टेरामाइट्स होते हैं टेरामाइट्स की जो कॉलोनी होती है उसमें, ओके। इन मोस्ट टेरामाइट्स कॉलोनीज वर्कर्स आर स्टेराइल एडल्ट्स, ओके, दे टेक केयर ऑफ एग्स, ओके, बिल्ड एंड रिपेयर द नेस्ट, ये अंडों की देखभाल करना, ओके, और जो है उनको रिपेयर, घोंसले को सुधारना, ये सारे काम होते हैं किसी टेरामाइट कॉलोनी में, किसके, स्टेराइल एडल्ट्स के, ओके। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, दे हैव टू फीड रिप्रोडक्टिव्स एंड ऑल्सो हेल्प सोल्जर्स टू डिफेंड द कॉलोनी, कभी कभी ये जो रिप्रोडक्टिव्स टेरामाइट होते हैं उनकी हेल्प भी करते हैं, और एज ए सोल्जर जो है उनकी और अपनी कॉलोनी की जो है वो डिफेंड यानी उसकी रक्षा भी करते हैं। कौन से टेरामाइट्स, सोल्जर टेरामाइट्स, ओके, सॉरी, ठीक है। फिर सोल्जर्स, हम क्या रीड कर रहे हैं, हम टेरामाइट्स के टाइप्स पढ़ रहे हैं कि टेरामाइट्स की कॉलोनी में कितने तरह के टेरामाइट्स हो सकते हैं। तो पहला फर्स्ट हमने रीड किया वर्कर टेरामाइट्स, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ टेरामाइट्स। दे आर इन अ टेरामाइट कॉलोनी, दे आर सोल्जर्स। सोल्जर्स हैव वेरी लार्ज हेड्स एंड एनॉर्मियस जॉज, इनके बड़े बड़े सिर होते हैं और एनॉर्मियस विशाल बड़े जबड़े भी होते हैं, ओके। दीज आर यूज्ड टू फाइट, इनका उपयोग वो किस में करते हैं, फाइट एंड्स यानी चींटियों से लड़ने में, एंड प्रोटेक्ट द कॉलोनी फ्रॉम देम, और उनसे अपनी कॉलोनी को बचाने में करते हैं। इन अ कॉलोनी ऑफ टेरामाइट्स की कॉलोनी में सोल्जर्स आर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, कुछ ही सोल्जर्स होते हैं यानी कुछ ही सोल्जर टेरामाइट्स होते हैं किसी टेरामाइट कॉलोनी में, ओके। रिप्रोडक्टिव्स, दीज आर द नेक्स्ट टाइप ऑफ टेरामाइट्स, ओके, और द पार्ट ऑफ अ टेरामाइट कॉलोनी। रिप्रोडक्टिव्स आर द टेरामाइट्स दैट प्रोड्यूस एग्स, ये भी एग्स को प्रोड्यूस करते हैं ना, ये भी अंडे देते हैं। द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव्स आर द ओरिजिनल पेयर ऑफ टेरामाइट्स दैट स्टार्ट द कॉलोनी। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव्स कौन होते हैं, वो किसी टेरामाइट माने ओरिजिनल पेयर होती है टेरामाइट की, किसी जो जिससे कोई टेरामाइट की कॉलोनी शुरू होती है, ओके, इसलिए उनको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव्स बोला जाता है। दे शेड देयर विंग्स एंड मेक अ स्मॉल नेस्ट, वो अपने जो है पंखों को गिरा देते हैं, शेड कर देते हैं और एक छोटा सा घोंसला बनाते हैं। कौन, रिप्रोडक्टिव्स। दे प्रोड्यूस एग्स एंड इंक्रीज द साइज ऑफ द कॉलोनी, ये एग्स को प्रोड्यूस करते रहते हैं और अपनी टेरामाइट कॉलोनी की जो है साइज को बढ़ाते रहते हैं यानी उनका नंबर बढ़ाते रहते हैं, ओके। तो हमने पढ़ा कि टेरामाइट कॉलोनी में 3 काइंड्स के जो है क्या होते हैं, टेरामाइट्स होते हैं। फर्स्ट काइंड जो है वर्कर होते हैं, ओके, इनका काम जो है अंडों की देखभाल करना, घोंसले को बिल्ड करना, उसको रिपेयर करना, और जो दूसरे मेंबर होते हैं, सोल्जर्स मेंबर होते हैं कॉलोनी की, उनकी हेल्प करना, ओके। और सोल्जर टेरामाइट जो होते हैं इनका काम होता है चींटियों से लड़ाई करना और अपनी कॉलोनी को प्रोटेक्ट करना, और इनका नंबर किसी कॉलोनी में बहुत कम होता है। फिर जो थर्ड या तीसरे नंबर के जो टेरामाइट्स होते हैं उनका काम क्या होता है, किसी टेरामाइट कॉलोनी में ये जो है अंडे देने का काम करते हैं, ओके, और ये प्राइमरी रिप्रोड्यूसर कहे जाते हैं उस टेरामाइट कॉलोनी के, ओके। ये अपने पंखों को गिरा देते हैं और छोटा घोंसला बनाते हैं और अंडे देते हैं और अपनी कॉलोनी के नंबर्स को बढ़ाते रहते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं। तो हमने इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया कि कम्युनिटी क्या होती है, ह्यूमन बीइंग कैसे जो है कम्युनिटी में रहने लगा, वो कैसे कॉलोनीज़ में रहने लगा, या व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस उसने जो है एडॉप्ट किए हैं, एक्सेप्ट किए हैं, ओके, एज अ कम्युनिटी लाइफ या कम्युनिटी मेंबर की तरह जीने के लिए। और उसके बाद हमने कुछ इंसेक्ट्स में भी ये फीचर देखने को देखा है, लाइक एंट
एंड्स में, और देन उसके बाद हमने टेरामाइट्स के बारे में रीड किया कि वो कैसे अपनी कम्युनिटी को डेवलप करते हैं और उसमें कैसे सर्वाइव करते हैं, एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे पर कैसे इंटरडिपेंडेंट करते हैं, या एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं, या उनकी कॉलोनी का सिस्टम जो है कैसे वर्क करता है. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द next chapter, okay, in our next video.